हाय एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन चैनल पे। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आज की, पूरा बेनिफिट इसका लेना। ये आर्टिकल बेस्ड है एक ऐसे करियर पॉलिटिशियन पे जिसने 30 सालों में लगातार बार बार अपनी पार्टी को बदला है। सत्ता की भूख में, पावर की हंगर में ये पॉलिटिशियन हर कुछ महीनों या सालों से भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने और नई पार्टी को ज्वाइन करने में कोई परहेज नहीं रखता। वो हिंदी में कहावत है ना, आया राम गया राम, बस वही वाला काम है। इस आर्टिकल को हमने कुछ दिन पहले मिस कर दिया था 30 जनवरी को, लेकिन आज कवर करेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल भी मिस ना हो। आज का क्विज भी आपका देख लो। जो भी इस क्लास में आप सीखो इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर सब कुछ आपको इस क्विज में मिल जाएगा। क्विज को क्लास के लास्ट में देखा जाएगा। अभी पूरा मन डालें क्लास के ऊपर, चीज़ों को सीखने में। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, जो बच्चे क्लास में नए हैं जरूर से अलार्म लगा लो शाम को 6:30 बजे का। कह रहा है जी चेंजिंग पार्टनर्स। देखिए, चेंज करना है नहीं बदलना। पार्टनर्स आप समझते हैं, आपका सहयोगी, आपका दोस्त। कह रहे जी कोई इंसान ऐसा है जो बार बार अपने पार्टनर्स को चेंज कर रहा है। अच्छा, कौन कर रहा है भाई? कह रहा है नीतीश कुमार्स अनएडिफाइंग वोल्टे फेसेस आर एन इंसल्ट टू वोटर्स ऑफ बिहार। कह रहा है नीतीश कुमार नाम के जो नेता हैं जिनके वोल्टे फेसेस जो हैं, वोल्टे फेसेस क्या होते हैं पता है आपको? थाली का बैंगन होकर के इधर उधर जो है भटकना, रिवर्सल मारना, यू टर्न मारना, आज किसी पार्टी को गाली देना और कल उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। ये जो रिवर्सल है, यू टर्न है, टर्न अराउंड है, उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है वोल्टे फेस। कह रहा है जी नीतीश कुमार नाम के इस आदमी के जो वोल्टे फेसेस हैं, जो रिवर्सल हैं, जो पलटा मारने का काम है, वो एक इंसल्ट है वोटर्स के लिए बिहार के। ये बेचारे बिहार के वोटर्स नीतीश कुमार को वोट देते हैं, लेकिन ये आदमी बार बार अपनी पार्टी चेंज कर लेता है वोट लेने के बाद। चलिए, ये वोल्टे फेसेस मैंने आपको बता दिया, आपके रिवर्सल के लिए, पलटने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस वर्ड को देखेंगे, अनएडिफाइंग। देखिए, एडिफाई करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं आपको कोई चीज़ बताऊं और उससे आपको एनलाइटनमेंट मिले, आपको ज्ञान मिले, समझ मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले, अंदर से अच्छा लगे, ये काम कहलाता है एडिफाई करना। टू टीच समवन समथिंग, कि उस इंसान को आपकी टीचिंग से कुछ बेनिफिट हो। एडिफाइंग हर वो चीज़ है जिसको सिखाए जाने पे या बताए जाने पे सामने वाले को बेनिफिट मिलता है, कुछ अच्छा फील होता है। और अनएडिफाइंग कौन सी चीज़ है भाई? अनएडिफाइंग हर वो चीज़ है जिसके पता लगने पे आपका मूड खराब हो जाए, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, गुस्सा आए। तो नीतीश कुमार के वोल्टे फेसिस जो हैं वो अनएडिफाइंग है। ना तो कोई भला करते हैं किसी का, ना किसी को अच्छी फीलिंग दिलाते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी और डिसअपॉइंटिंग फीलिंग को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो एडिफाई वर्ब से आप इस अनएडिफाइंग नाम के एडजेक्टिव को कनेक्ट करें। वोकैब सीखने का यही तरीका है, वर्ड्स के पीछे पढ़ो, उनकी हर फॉर्म को देखो, है ना, तभी आपके दिमाग में उसकी अलग अलग फॉर्म्स बैठेंगी। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं। भारी भरकम वर्ड्स एक साथ देख लो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए वो कैब देखते हैं। जूम इन कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। इस शीट को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, रिवर्सल बताया था मैंने आपको, पलटा मारना, यू टर्न मारना। द गवर्नमेंट्स रिवर्सल ऑन द प्रॉमिस ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंगर्ड फार्मर्स। गवर्नमेंट की जो पलटी है, रिवर्सल है, उस वादे पे, प्रॉमिस पे जो था एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का, खेती में सब्सिडीज़ का, उस पलटी ने एंगर कर दिया है, गुस्सा दिला दिया है फार्मर्स को, किसानों को। अब इसको, पलटी को आप टर्न अराउंड, समर सॉल्ट या वोल्टे फेस भी बोलते हैं। आज आप टर्न अराउंड, वोल्टे फेस और समर सॉल्ट तीनों वर्ड्स को आर्टिकल में देखेंगे।
बैक पैडलिंग और बैक ट्रैकिंग भी कभी कभी ये जो है वर्ड्स अभी कभी कभी आप लिखे हुए देखते हैं। सभी सिनोनिम्स है पलटी के, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है वो है इनफिडिलिटी। देखिए फिडिलिटी का मतलब होता है वफा, इनफिडिलिटी का मतलब होता है बेवफाई, डिसलॉयल्टी, किसी के लिए अनफेथफुलनेस, ट्रेचरी या बिट्रेयल। समझ गए ना। मैरिटल इनफिडिलिटी इज द रूट कॉज ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ डिवोर्सेस। मैरिज के अंदर जो इनफिडिलिटी है, शादीशुदा जीवन में जो अनफेथफुलनेस है, वो एक रूट कॉज है ज़्यादातर डिवोर्सेस का, ज़्यादातर तलाकों का। चलिए अगला वर्ड है लैंडमार्क। ब्रेक करके बताया हो मैंने आपको। लैंड मतलब ज़मीन, मार्क मतलब निशान। ज़मीन पे जब निशान लगते हैं तो कैसे निशान होते हैं भाई? लैंडमार्क आपको मिलेंगे, मील के पत्थर बोलते हैं इनको हिंदी में, हाईवे पे। जब आप आगरा से बनारस जा रहे होते हैं या जयपुर से अहमदाबाद जा रहे होते हैं तो आपको रास्ते में हर कुछ दूरी पे दिखा हुआ मिलेगा कि अहमदाबाद 630 किलोमीटर्स, बनारस 220 किलोमीटर्स। वो मील के पत्थर बताते हैं आपका सफ़र कितना पूरा हो गया और आगे कितना बाकी है। तो जिस तरीके से आपके सफ़र में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी तरीके से किसी भी चीज़ के सफ़र में, किसी भी चीज़ की जर्नी में जो इंपॉर्टेंट पड़ाव होते हैं उनको हम बोलते हैं लैंडमार्क। आपकी लाइफ के लैंडमार्क मोमेंट्स कौन कौन से होंगे मैं यही बता देता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल गए, फर्स्ट टाइम जब आपने बोर्ड की पेपर दिया, फर्स्ट टाइम जब आपको किसी एकेडमिक सक्सेस का टेस्ट मिला, आपको 10th में 12th में मेरिट मिला, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, फर्स्ट टाइम जब आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया या कोई जॉब मिली आपको, फर्स्ट टाइम जब आप किसी से शादी करेंगे, ये सारे आपके लाइफ के लैंडमार्क मोमेंट्स होंगे, हिस्टोरिकल और यूनिक मोमेंट्स होंगे। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे आपकी जयपुर से अहमदाबाद की जर्नी में बार बार मील के पत्थर आते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि आपने कितना सफ़र पूरा कर लिया। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिक और हिस्टोरिकल वर्डिक्ट जो है, फैसला जो है इस मामले पे इशू कर दिया है। जैसे ट्रिपल तलाक का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, वो एक लैंडमार्क वर्डिक्ट था। उसके बाद से इंडिया में ट्रिपल तलाक अब जो है ख़त्म हो चुका है, सिस्टम ख़त्म हो गया। लैंडमार्क को माइल पोस्ट, टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट और वाटरशेड भी बोला जाता है। आज आप वाटरशेड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है रेप्रोचेमॉन। लिखा गया है रेप्रोचेमेंट, बोला जाता है रेप्रोचेमॉन, फॉरेन वर्ड है। इसका मतलब होता है जी झगड़े के बाद जो कोर्डियल रिलेशन होते हैं, दोस्ताने रिश्ते होते हैं, उनका रेस्टोरेशन, उनकी बहाली। इंडिया चाइना का झगड़ा हुआ, फिर मान लीजिए दोनों कंट्रीज कल को अच्छे रिलेशन बना ले तो एक रेप्रोचेमॉन कहलाएगा दोनों कंट्रीज के बीच। द बेजिंग विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ सेट ए प्लेटफॉर्म फॉर रेप्रोचेमॉन। जो बेजिंग विजिट है, जो चाइना की विजिट है, अमेरिका के विदेश मंत्री की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसने प्लेटफॉर्म को सेट कर दिया है एक रेस्टोरेशन ऑफ कोर्डियल रिलेशन को, दोस्ताना रिलेशंस में बहाली को, जो है दोनों ग्लोबल पावर्स के बीच में, बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स। रिकंसिलिएशन भी बोलते हैं झगड़ा सुलझाने को। यूल सी द वर्ड रिप्रोचेमॉन इन द आर्टिकल टुडे। थोड़ा हैवी वर्ड है लेकिन कभी कभी आता है, झेल लिया करो। चलिए लास्ट वर्ड आपके लिए नया है, स्मर्च या बीस्मर्च। स्मर्च और बीस्मर्च एक ही बात है। ये पुरानी फॉर्म है, ये नई फॉर्म है। दोनों का मतलब होता है दाग लगाना, छींटे लगाना, चाहे तो किसी कपड़े पे, दीवार पे या किसी आदमी पे, उसके कैरेक्टर पे। टू अटैक द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ समवन इज टू स्मर्च और बीस्मर्च। द पॉलिटिशियन फाइल्ड डेफेमेशन केस इन द कोर्ट। पॉलिटिशियन ने एक मानहानि का केस लगाया कोर्ट में, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द न्यूज़ चैनल, इस न्यूज़ चैनल के खिलाफ। अच्छा क्यों लगाया भाई? फॉर इट्स बीस्मर्चिंग मार्क्स ऑन इट्स फैमिली। न्यूज़ चैनल के बीस्मर्चिंग रिमार्क्स के लिए, दाग लगाने वाले रिमार्क्स के लिए इस पॉलिटिशियन के परिवार पे, ऑन हिज फैमिली। स्टेन, स्मीयर, है ना, डिफेम, स्लैंडर, सभी के सभी बीस्मर्च नाम की वर्ब के सिनोनिम है, छींटे लगाने के। यूल सी द वर्ड बीस्मर्च्ड, छींटा लगा हुआ, दाग लगा हुआ, बीस्मर्च्ड, दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। ठीक है। चलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है वर्ब की, आपको अच्छे से पता होगा। अब आ जाओ एक आर्टिकल की आपको समरी देते हैं, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी ये है कि अगर 40 साल तक कोई नेता पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे तो उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है, और चाहे आप उस नेता की पार्टी को सपोर्ट ना भी करते हो, आप उसका नाम थोड़े सम्मान से ज़रूर लेते हैं, इज्जत से ज़रूर लेते हैं। वाजपेयी, आडवाणी, प्रणब मुखर्जी, बड़े बड़े नेता। लेकिन इन नेताओं के लिस्ट में एक नेता ऐसा भी है, नीतीश कुमार, जिसने 40 साल अपना पॉलिटिकल करियर चलाया, लेकिन इज्जत कमाने की बजाय इन्होंने कमाया डिस्ग्रेस, धिक्कार। और क्यों कमाया? 40 साल में जब इनको मौका मिला, इन्होंने अपनी पार्टी चेंज की, अपना पलटा मारा। और पलटा ये मारते थे पावर हंग्री होकर के, कुर्सी के चक्कर में।
रिसेंटली इनके पलटे मारने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हर 6 महीने से पलटा मार रहे हैं ये। 6 महीना पहले बीजेपी, 6 महीने बाद कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज अटरली डिस्ग्रेसफुल फॉर अ पॉलिटिशियन टू चेंज हिज पार्टी सो मेनी टाइम्स। धिक्कार है नीतीश कुमार और उनकी राजनीति पे और उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पे। ये इस आर्टिकल की आज की थीम है। ठीक है, थोड़ा आपको कास्ट की राजनीति भी बताएगा, यादव, नॉन यादव, ओबीसी बिहार में क्या क्या है ना। चलिए शुरू करें, आर्टिकल को इंटरेस्टिंग है। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को। कह रहे जी आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी इज नॉट अ रेयर अफ्लिक्शन अमंग करियर पॉलिटिशियंस। कह रहे जी जो वैचारिक इनफिडिलिटी है, इनफिडिलिटी मैंने आपको बताया था बेवफाई, अनफेथफुलनेस, और आइडियोलॉजिकल मतलब जो आपकी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से, सोचने के तरीकों से रिलेटेड हो। तो सोचने के तरीके की जो बेवफाई है, आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी है, वो बिल्कुल भी रेयर नहीं है, बिल्कुल भी कोई अनोखी बात नहीं है, रेयर अफ्लिक्शन नहीं है, बीमारी नहीं है। और किनको? करियर पॉलिटिशियंस को, ऐसे लोग जिन्होंने पूरा करियर, पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स में निकाली है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, समझ गए? 40-50 साल अगर आप पॉलिटिक्स करोगे तो आपकी आइडियोलॉजी जरूर चेंज होगी। अब एक आधी बार भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा आपका आना बनता है। आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी समझ गए, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। इनफिडिलिटी मैंने आपको बताया था, बेवफाई को बोलते हैं। एफ्लिक्शन का मतलब होता है बीमारी। करियर पॉलिटिशियन में ये बीमारी अक्सर होती है। इट इज़ नॉट अ रेयर एफ्लिक्शन, ये कोई यूनिक बीमारी नहीं है। अच्छा, और क्या होता है ऐसे पॉलिटिशियन को? करे जी पावर, वेल्थ एंड मैनी वाइसेस दैट ऑफ्टन मोटिवेट पॉलिटिकल एक्टर्स आर नॉट अनफेमिलियर टू इंडियन वोटर्स। कह रहा है एक तो ताकत, दूसरा है पूंजी या पैसा, और दूसरे भी ऐसे कई पाप, कई ऐसे वाइसेस जो अक्सर मोटिवेट करते हैं, दैट अक्सर मोटिवेट, ऑफन मोटिवेट पॉलिटिकल एक्टर्स को, इन नेताओं को। कह रहे ये सब चीज़ें जो है ना अनफेमिलियर नहीं है, अनजानी नहीं है इंडियन वोटर्स के लिए। हमें भी पता है पावर के लिए पॉलिटिशियन जो है पार्टी को चेंज करेगा, वेल्थ के लिए वो गलत काम करेगा, वी ऑलरेडी नो दैट। पावर, वेल्थ और वाइसेस की वर्ब है, वाइसेस की वर्ब है आर। दीज थ्री थिंग्स आर नॉट अनफेमिलियर टू अस। वाइस का मतलब होता है अवगुण या बुराइयां, इसका बिल्कुल उल्टा होता है वर्च्यू। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिशियन देश सेवा कर रहा है तो उसके अंदर वर्च्यू हैं। कोई पॉलिटिशियन खुद की सेवा कर रहा है तो वो वाइसेस से भरा हुआ है। इन तीनों के लिए दैट लगाया गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है मोटिवेट। अनफेमिलियर होना, किसी चीज़ का आपको पता ना होना, किसी चीज़ से अनजान होना। याद रखें फेमिलियर, अनफेमिलियर और एलियन तीनों वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फेमिलियर का मतलब है जाना पहचाना, अनफेमिलियर और एलियन का मतलब है अनजान। इन तीनों के बाद में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। तो फॉर मत लगाना, ये फॉर मैंने लाल करके इसीलिए लगाया है ताकि आपको याद रहे। इट इज़ अनफेमिलियर फॉर मी, इट इज़ फेमिलियर फॉर मी, गलत, इट इज़ फेमिलियर टू मी, है ना, अनफेमिलियर टू मी। कह रहे जी इवन बाय दोज लो स्टैंडर्ड्स या दीज लो स्टैंडर्ड्स बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपीयर्स टू बी प्लम्बिंग न्यू डेथ्स विद इज रेकरेंट समरसॉल्ट्स। कह रहे जी यहाँ तक कि इन लो स्टैंडर्ड से भी चलें, भाई ऊपर वाले लो स्टैंडर्ड हमें पता ही है, ये पॉलिटिशियंस का कोई भी जो है दीन ईमान धर्म नहीं होता भारत में, पूरी दुनिया में नहीं होता। कह रहे जी अगर इन लो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी चले ना, फिर भी बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार दिखाई देते हैं कि वो प्लम्ब कर रहे हैं नई डेप्थ्स को। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और प्लम्ब का मतलब होता है प्लम्बिंग करके खोदना, एक्सप्लोर करना, अंदर घुसना। नीतीश कुमार जो है नई नई गहराइयों तक पहुंच रहे हैं, और कैसे? अपने रेकरेंट समरसॉल्ट्स के जरिए, अपने बार बार रिकर होने वाले, बार बार रिपीट होने वाले पलटीबाजी के जरिए। समरसॉल्ट या समरसॉल्ट स्पेलिंग देख लेना, दोनों अलग अलग हैं लेकिन वर्ड एक ही है। ये पुरानी स्पेलिंग है, नई स्पेलिंग है, ठीक है ना। रिवर्सल को, पलटी को बोलते हैं समरसॉल्ट या समरसॉल्ट। तो अपनी बार बार पलटी से नीतीश कुमार तो नई गहराइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम की वर्ब है अपीयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको ये व्यंग वाली है ना, वो सरकास्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। कह रहे ही हैज़ चेंज पार्टनर्स मल्टीपल टाइम्स, ये बदल देते हैं अपना पार्टनर कई बार, मल्टीपल टाइम्स ये काम कर चुके हैं। विद लिटिल मोर रीजनिंग देन सेटिस्फाइंग हिज डिज़ायर फॉर पावर। और बदलते कैसे हैं? ना के बराबर रीजनिंग के साथ में या लॉजिक के साथ में, बजाय सेटिस्फाई करने के अपने डिज़ायर को जो है पावर का। हमेशा इनका पार्टनर बदलने का काम जो है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, एक ही रीजनिंग होती है, एक ही लॉजिक होता है कि वो अपनी डिज़ायर को, सत्ता के भूख को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और क्या किया इन्होंने? मिस्टर कुमार्स अबाउट टर्न इन 2017 बिट्रेड द मैंडेट ऑफ 2015।
2017 में जो इन्होंने अबाउट टर्न मारा था, अबाउट टर्न आप समझते हैं ना, लगभग मार ही दिया था, या यूँ समझो कि आधी पलटी मारी, एक पार्टनर को छोड़ दिया और दूसरे को पकड़े रखा। 2017 में जो लगभग इन्होंने टर्न मारा था, पलटी मारी थी, उसने बिट्रे किया, उसने धोखा दिया मैंडेट को, जनादेश को 2015 के। मैंडेट क्या होता है? पब्लिक आपको वोट देती है ना, आपसे एक्सपेक्ट करती है कुछ, वोट देकर के आपको जिताती है, वो पब्लिक का मैंडेट होता है, कमांड होता है, जनादेश होता है। तो 2017 में 15 के जनादेश को इन्होंने जुटलाया और फिर क्या किया, इन 2022 ही बिट्रेड द मैंडेट ऑफ 2020। 2022 में उन्होंने 2020 के मैंडेट को बिट्रे कर दिया, जनादेश को धोखा दे दिया। अच्छा, कैसे धोखा दिया? इन 2020 मिस्टर कुमार्स जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड हैड वन द इलेक्शन इन अलायंस विद द भारतीय जनता पार्टी। 2020 के अंदर मिस्टर कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड नाम का पॉलिटिकल पार्टी है, जेडीयू जिसको बोलते हैं, ये जीत चुका था इलेक्शन को अलायंस में या पार्टनरशिप में भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बीजेपी और जेडीयू ने मिल करके इस चुनाव को 2020 में बिहार में जीता था। करेक्ट, बट 2 years later he broke from it to form an alliance with राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी एंड द कांग्रेस। करेक्ट, लेकिन 2 साल बाद चुनाव जीतने के इस आदमी ने इस अलायंस को तोड़ दिया। लोगों ने बीजेपी और इनके साथ को देख करके वोट दिया था, लेकिन बीजेपी का दामन इन्होंने छोड़ दिया। ही ब्रोक फ्रॉम इट, और क्या कर दिया इन्होंने एक नया अलायंस, एक नया गठबंधन बना लिया लालू की पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल जिसका नाम है आरजेडी, और कांग्रेस पार्टी के साथ। समझ गए? तो 2020 में फिर करके इन्होंने दिखाया यही वाला काम। फिर क्या किया? कह रहे जी दैट वॉज ए क्लियर इंसल्ट ऑफ द मैंडेट। ये एक साफ साफ इंसल्ट थी, बेइज्जती थी पब्लिक मैंडेट की, लोगों के वोट की या जनादेश की। कह रहे जी ही हैज़ नाउ मेड येट अनदर टर्न। कह रहे जी अब ये फिर से एक बार टर्न मार चुके हैं, पलटी मार चुके हैं। 2022 में पलटी मारी ना, अब 2023 खत्म हुआ, 24 आया, फिर से पलटी इन्होंने मारी है। और कैसे मारी है? दिस टाइम रिटर्निंग टू द बीजेपी लेड एनडीए और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस दफ़ा इन्होंने मारी है पलटी, रिटर्न करते हुए बीजेपी के द्वारा अगुवाई में एनडीए नाम के अलायंस को या गठबंधन को। तो 20 में बीजेपी, 22 में कांग्रेस, 23 में फिर बीजेपी। फिर क्या किया इन्होंने? कह रहे जी विद इन द डे ही रिजाइंड एज सीएम और चीफ मिनिस्टर, क्लेम द पोस्ट अगेन विद न्यू पार्टनर्स। कह रहे जी एक ही दिन के अंदर इन्होंने सीएम के तौर पे रिजाइन किया। भाई ऐसे तो पार्टी नहीं बदल सकते ना आप, सरकार गिराओगे, तो सरकार गिरा दी, इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सरकार नहीं गिराई, एज ए सीएम इन्होंने छोड़ दिया। और फिर इन्होंने क्लेम कर दिया उस पोस्ट को अपने नए पार्टनर्स के सपोर्ट से, यानी बीजेपी वालों के सपोर्ट से, एंड वॉज स्वॉर्न इन अगेन एज चीफ मिनिस्टर। और फिर इनको स्वॉर्न इन भी किया गया। स्वॉर्न इन करना यानी स्वेर इन करना, ओथ दिलाना। इनको पैसिव वॉइस में शपथ भी दिलवाई गई फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर के तौर पे। तो खेल चल रहा है, समझ रहे हो ना, कुल मिला के देख पा रहे होगे आप क्या हो रहा है। ही आया नीतीश कुमार के लिए, ही की वर्ब है रिजाइंड, दूसरी वर्ब है क्लेम्ड, और तीसरी वर्ब है एंड लगा करके वॉज स्वॉर्न इन। स्वेर इन करना, किसी को शपथ दिलाना, यहाँ पे वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है स्वॉर्न इन, शपथ इनको दिलाई गई है पैसिव वॉइस में। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने? कह रहा है जी ओनली अ फ्यू वीक्स अगो मिस्टर कुमार वॉज फैशनिंग हिमसेल्फ एज द लीडर ऑफ एंटी बीजेपी ऑपोजिशन अलायंस। कह रहा है जी अजीब बात यह है कि इस पूरे कारनामे से कुछ दिन पहले, ओनली अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले, ये जो मिस्टर कुमार हैं ये फैशन कर रहे थे अपने आप को। फैशन करने का मतलब होता है अपने आप को क्राफ्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, फॉर्म करना, या यूं कहें फॉर्म करके दिखाना। आप अचानक से कुछ बन नहीं जाते हो, पब्लिक की आइज़ में, लोगों की निगाह में आपको धीरे धीरे बनना पड़ता है। आप समाजवादी बातें करनी शुरू कर दो, 4-5 साल में लोग आपको समाजवादी सोशलिस्ट बोलने लगेंगे, एक रात में कोई नहीं बोलेगा। तो कुछ दिन पहले तक ये वही वाला कारनामा कर रहे थे, अपने आप को एंटी बीजेपी ऑपोजिशन अलायंस का लीडर बता रहे थे और अपने आप को इसी तरीके से फैशन कर रहे थे। हर रोज़ जो है बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते थे और बताते थे कि मैं बीजेपी के सामने जो अपोजिशन है उसका सबसे बड़ा लीडर हूँ। फिर क्या हुआ? उसके कुछ हफ्ते बाद ये बीजेपी में मिल गए, है ना, कहना ये बताना चाह रहा है। कह रहा है फिर इट माइट बी ट्रू दैट पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज बेड फेलोज, बट मिस्टर कुमार हैज टर्न्ड हिज एक्ट्स ऑफ डिसलॉयल्टी इनटू अ फैमिलियर स्क्रिप्ट। कह रहा है ऐसा हो सकता है, इट माइट बी, और क्या क्या हो सकता है? इट माइट बी ट्रू, ये सच हो सकता है। दैट वो ये कि पॉलिटिक्स जो है वो मेक फॉर करती है, पॉलिटिक्स जो है बनाती है, रिजल्ट इन होती है,
और किस चीज़ में, स्ट्रेंज बेड फेलोज में। देखिए बेड फेलो वो है जिसके साथ आप बेड शेयर कर रहे हो। गलत तरीके से मत सोचो, ये इडियम जो बनी है ये बनी है पुराने टाइम में जब लोग सराय में, लॉज में, लॉज सराय समझते हो ना आप, LODGE लॉज, सस्ते होटल्स, सस्ते होटल्स में लोग रहते थे और अलग कमरा लेने की बजाय बड़े से बेड पे 3 लोग सो रहे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो, है ना। तो बेड फेलो कौन होता है? ऐसा कंपेनियन जो टेम्परेरली आपका कंपेनियन है। एक नाइट के लिए आप किसी होटल में गए, सस्ती होटल में, लॉज में, किसी के साथ बेड पे सो गए, अगले दिन उठ के चले गए। तो वहीं से इडियम को बनाया गया, टेम्परेरी अलाई को, दोस्त को बोला जाता है बेड फेलो। तो कह रहे जी हम भी मानते हैं ये सच हो सकता है कि पॉलिटिक्स जो है बनाती है बड़े अजीब अजीब टेम्परेरी अलायंस। कह रहे लेकिन मिस्टर कुमार जो है उन्होंने बदल दिया है अपने इन बेवफाई की हरकतों को, एक्ट्स ऑफ डिसलॉयल्टी को, एक फेमिलियर सी स्क्रिप्ट में, एक जानी पहचानी कहानी में। समझ गए? तो सबके बेड फेलो कभी ना कभी रहे होंगे पॉलिटिक्स में, टेम्परेरी फ्रेंड कोई ना कोई कभी रहा होगा, लेकिन इनका तो सब कुछ ही टेम्परेरी है 40 साल के बाद भी। इट की वर्ब है माइट भी, पॉलिटिक्स की वर्ब है मेक फॉर, मेक्स फॉर, मेक फॉर करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। कुमार की वर्ब है हैज टर्न्ड, डिसलॉयल्टी, ट्रचरी, इनफिडेलिटी, आपकी बेवफाई, आपकी अनट्रूथफुलनेस। कह रहे जी मीन वाइल हिज क्लेम ऑफ बीइंग अ चैंपियन ऑफ गुड गवर्नेंस अपीयर्स सो डिस्टेंट इन द पास्ट एंड कंप्लीटली अनफेमिलियर। कह रहे जी इसी बीच उनका जो दावा है होने का, बीइंग एक चैंपियन, एक बहुत बड़ा सपोर्टर गुड गवर्नेंस का, अच्छे प्रशासन का, कह रहे इनका जो दावा है ना कि मैं अच्छे प्रशासन करता हूँ, करवाता हूँ, ये दावा दिखाई देता है कि अब ये बहुत डिस्टेंट इन पास्ट हो चुका है, भूतकाल में बहुत पीछे जा चुका है और अब कंप्लीटली अनफेमिलियर है। आज के हिसाब से इसको बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं कहेंगे। किसी वक्त था जब कहते थे नीतीश कुमार जो है बिहार में तरक्की लेकर के आए हैं, प्रोग्रेस लेकर के आए हैं, लेकिन उस बात को भी अब 20 साल हो चुके हैं, है ना। अब तो कोई तरक्की उसके बाद किसी ने फील नहीं की होगी बिहार के लोगों ने, ऐसा समझ सकते हो आप। क्लेम की वर्ब है अपीयर्स, डिस्टेंट इन द पास्ट यानी भूतकाल में बहुत पीछे रह गया, लॉन्ग अगो कोई चीज़ हो जो भूली जा चुकी हो, दैट इज डिस्टेंट इन द पास्ट। चैंपियन आप समझ गए होंगे, बड़ा सपोर्टर, किसी भी चीज़ का सपोर्टर होता है उसका चैंपियन। चलिए ये था फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें इन्होंने बताया इनके कारनामों को, पिछले 40 साल में कौन से कद्दू में तीर मारा इन्होंने। अब अगले पैराग्राफ में बताएंगे ये ऐसे कारनामे क्यों करते हैं, क्या मजबूरी है इनकी। करें जी until the moment of the turnaround, the BJP was loudly proclaiming that it would never again align with Mr. Kumar and the JDU। करें जी इस मोमेंट तक, इस पल तक जो था इनकी पलटी का, रिसेंटली जो उन्होंने मारी है अभी, करें जी उस मोमेंट तक, until that moment, जो बीजेपी नाम की पार्टी है वो भी जोरों जोरों से चिल्ला रही थी, प्रोक्लेम कर रही थी, दावा कर रही थी, अनाउंस कर रही थी कि इट वुड नेवर अगेन अलाइन विद, ये कभी भी फिर अलाइन विद नहीं करेगी, फिर से एक लाइन में, एक अलाइनमेंट में नहीं आएगी मिस्टर कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के साथ। अलाइन विद करना, किसी के साथ एक लाइन पे, एक प्लेटफॉर्म पे आना, किसी से कनेक्ट करना, उससे अग्री करना। तो बीजेपी भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि नीतीश कुमार से हमारा कोई भी नाता है और ना कभी होगा। बीजेपी की वो है वॉज प्रोक्लेमिंग, प्रोक्लेम करना, दावे ठोकना, लाउडली यानी जोरों से। इट आया बीजेपी के लिए, इट की वुड है, वर्ब है वुड, नेवर अलाइन विद, अलाइन विद करना मैंने आपको बता दिया, किसी से जुड़ना, कनेक्ट करना या अग्री करना। कह रहे देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ईदर साइड ऑन देयर सडन चेंज ऑफ हार्ट। कह रहे लेकिन मजे की बात यह है कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली है दोनों में से किसी भी तरफ से, ना नीतीश कुमार की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। और किस चीज़ पे अचानक से जो हुआ है इनका हृदय परिवर्तन, सडन जो चेंज ऑफ हार्ट इनका हुआ है। चेंज ऑफ हार्ट समझते हैं ना, दिल बदल जाना, हृदय परिवर्तन हो जाना। तो अचानक से जो दोनों तरफ से हुआ है उसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन दोनों में से किसी भी पार्टी ने नहीं दी है। मिस्टर कुमार हैड ट्राइड टू कॉर्नर द बीजेपी ऑन द क्वेश्चन ऑफ कास्ट। मिस्टर कुमार जो हैं ट्राई कर चुके थे कॉर्नर करने को। देखिए किसी को कॉर्नर करना होता है एकदम किनारे में दुमड़ी बना के लगा देना, समझ गए, किसी को चारों तरफ से घेर लेना और पकड़ के किनारे पे लगा लेना। तो नीतीश कुमार भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किनारे लगा दें पकड़ के एकदम, किसको, बीजेपी को। और किस पे, सवाल पे, क्वेश्चन पे जो है कास्ट का यानी जाति का। और कैसे लगाते भाई, इन अलायंस विद द आरजेडी एंड द कांग्रेस, आरजेडी और अलायंस के, कांग्रेस के अलायंस में, उन दोनों के साथ मिल करके गठबंधन में। भाई नीतीश कुमार के पास नॉन यादव, आरजेडी के पास सारे यादव, कांग्रेस के पास ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स।
तो कास्ट वास्ट का पूरा चक्कर ऐसा चले कि बीजेपी को किनारे लगा दें, ऐसी इनकी कोशिश थी। फिर क्या हुआ, कह रहा था सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट इन बिहार दैट इज प्रीवियस गवर्नमेंट ऑडिट डिड नॉट टर्न आउट टू बी अ वाटरशेड मोमेंट एज मिस्टर कुमार परहैप्स होप्ड। कह रहे लेकिन इनका मंसूबा कामयाब हुआ नहीं। इन्होंने जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाया था, ऐसा सर्वे जो आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पकड़े, आपकी कास्ट, आपकी इनकम, इन चीज़ों को कनेक्ट करे। कह रहा है ये जो सर्वे इन्होंने करवाया था कास्ट का, हर जाति का बिहार में, जिसको उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, पहले वाली ने, कह रहा है जी उस सर्वे जो है टर्न आउट हुआ ही नहीं, वो निकल करके आया ही नहीं। टर्न आउट करना यानी निकल करके आना, अपीयर होना। और क्या, एक वाटरशेड मोमेंट, एक बहुत ही लैंडमार्क या इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्रिटिकल मोमेंट, जैसा कि मिस्टर कुमार ने शायद होप किया था, जैसा उनको आशा थी। तो सोशो इकोनॉमिक सर्वे से कोई बड़ी बिजली नहीं गिरी, है ना, कहीं पे भूकंप नहीं आया। ये चाहते थे कहीं भूकंप आ जाए इस सर्वे के जरिए, बीजेपी को और कमज़ोर कर दे बिहार में, तो वो काम ये नहीं कर पाए। सर्वे की वो है डिड नॉट टर्न आउट टू बी, टर्न आउट करना मैंने आपको बता दिया। सर्वे के लिए आया है दैट, और गवर्नमेंट की वो है गवर्नमेंट ऑर्डर्ड, है ना। वाटरशेड मोमेंट, लैंडमार्क मोमेंट, माइलस्टोन मोमेंट, ऐसी मोमेंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैंने बताया था ना, वो दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे हो तो रास्ते में बार बार अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, 500 400 300 200, वो आपकी जर्नी को बताने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ दिमाग में आई है तो शेयर कर ही देता हूँ आपसे। एक इंपॉर्टेंट डे आपकी लाइफ का कोई भी हो सकता है, उसके लिए क्या इडियम होती है अंग्रेजी में, और ये इडियम जो है ना, ये रेड कलर से जुड़ी हुई है। आप डालो कमेंट में, पहले की तरह पूछ रहा हूँ, डालो कमेंट में। गलत होगा तो मैं बताऊंगा, और पढ़ लेना दूसरों के कमेंट्स जिसको नहीं आता। इंपॉर्टेंट डे, आपकी लाइफ का जो इंपॉर्टेंट डे है, उसको एक रेड नाम की इडियम से, रेड वर्ड से इडियम बनती है। क्या इडियम से बताया जाता है, ठीक है। इसी बहाने जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा। कह रहे जी एट द सेम टाइम द बीजेपी फेल्ट इनसिक्योर इनफ टू लुक फॉर अ रिप्रोच ऑन विद द जीडीयू। कह रहे जी उसी वक्त बीजेपी भी बड़ी इनसिक्योर फील कर रही थी, बड़ा ही अपने आप को कमज़ोर फील कर रही थी, कि वो लुक फॉर करे, वो ढूंढे, वो तलाश करे एक झगड़े में सुलटारे को, जो है समझौते को, रिप्रोच अमॉन को नीतीश कुमार की पार्टी के साथ। और क्यों कर रही थी भाई, क्यों कर रही थी बीजेपी? विच कमांड्स कंसीडरेबल फॉलोइंग अमंग नॉन यादव अदर बैकवर्ड कास्ट इन बिहार। ये वही जेडीयू पार्टी है नीतीश कुमार की जो कमांड करती है बहुत बड़ी फॉलोइंग को, बहुत बड़े फैन फॉलोइंग को, सपोर्टर्स को, नॉन यादव ओबीसी में बिहार के अंदर। तो यादव तो सभी के सभी आरजेडी के साथ, नॉन यादव किसके? नीतीश कुमार, जो ओबीसी वाले हैं ना, नॉन यादव ओबीसी वाले नीतीश कुमार की पार्टी के साथ। तो बीजेपी को भी हमेशा डर लगा रहता था अंदर से कि नॉन यादव्स का बड़ा सपोर्ट है जेडीयू, कहीं हमारा जो है यहाँ पे कैलकुलेशन ना बिगड़ जाए। बीजेपी की वर्ब है फेल्ट, विच आया है जेडीयू के लिए, विच की वर्ब है कमांड्स, है ना, जेडीयू के लिए है। रिप्रोच ऑन मैंने आपको बता दिया था, किसी से झगड़े को झगड़े में समझौते को बोलते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पूरा कर लो चलो आर्टिकल, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। इनफ की पोजीशन को कब आपको एक वर्ड के पहले या कब किसी वर्ड के बाद रखना है, इस कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। कह रहा द ओपनिंग ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या मार्क्ड अ न्यू फेज ऑफ हिंदू कंसोलिडेशन बिहाइंड द बीजेपी। कह रहे राम मंदिर का जो ओपनिंग सेरेमनी है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा भी बोला जाता है, और कहाँ पे? अयोध्या में। कह रहा है जी सेरेमनी ने, ओपनिंग ने मार्क कर दिया है एक नए फेज को, एक नए वक्त को, एक नए पॉइंट ऑफ टाइम को, जो है हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन का, हिंदू वोट्स के एक्यूमुलेशन का, इकट्ठा हो जाने का, कंसोलिडेट हो जाने का। और किसके पीछे? बीजेपी के पीछे। इस मंदिर बनने के बाद तो जो कट्टर हिंदू है वो तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, उनके पास कोई बहाना ही नहीं है किसी और को वोट करने का। कह रहे बट द पार्टी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर इरोशन ट्रिगर्ड बाय कास्ट मोबिलाइजेशन। कह रहे लेकिन फिर भी बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, ये हमेशा वॉच आउट फॉर करेगी। वॉच आउट फॉर करना, किसी चीज़ की चौकीदारी करना, पहरेदारी करना, किसी चीज़ को चौकन्ना होकर के समझना, देखना। तो ये पार्टी हमेशा चौकीदार बन करके चौकीदारी करती है इस चीज़ पे, बहुत चौकन्ना होकर के इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि कोई इरोजन ना हो जाए, कटाव ना हो जाए, डिक्लाइन या वीकनिंग ना हो जाए, जो ट्रिगर्ड हो कास्ट मोबिलाइजेशन की वजह से, जातिगत, समझ गए ना, मोबिलाइजेशन की वजह से। मोबिलाइजेशन मतलब लामबंदी, आपने किसी जाति के लोगों को इकट्ठा किया और बोल दिया इस बार बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। तो बीजेपी हमेशा इस चीज़ को लेकर के चौकन्ना रहती है कि कोई लीडर पूरी जाति को लेकर के हमारे खिलाफ ना हो जाए। मीनिंग समझे ना, मीनिंग समझना जरूरी है। ओपनिंग की वो है मार्क्ड
बीजेपी इज ऑलवेज वॉचिंग आउट फॉर, वॉचिंग आउट फॉर और कौन करता है? वॉचमैन करता है। वॉचमैन मतलब चौकीदार। आ रही है बात समझ में? वॉच आउट फॉर करना यहाँ से बना सकते हो। इरोजन आप समझते ही हैं, किसी चीज़ में कटाव, जैसे लोहे में जंग लगती है, इरोड होता है लोहा जंग लगने से। कह रहे जी बाय रीड्राफ्टिंग मिस्टर कुमार द बीजेपी हैज़ डिफाइंड द लिमिटेड पोटेंसी दैट वॉज लेफ्ट इन हिज सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। कह रहे रीड्राफ्ट करके जो है मिस्टर कुमार को रीड्राफ्ट करना, यानी फिर से नाम जो है लिस्ट में ड्राफ्ट कर देना। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को फिर से शामिल कर लिया। कह रहा है जी फिर से नीतीश कुमार को ड्राफ्ट करके फिर से ले करके फिर से अपने साथ में बीजेपी ने डिफैंग कर दिया है। देखिए फैंग का मतलब होता है जहरीले दांत। डिफैंग मतलब किसी चीज़ के दांत को, जैसे सांप के दांत होते हैं ना, उसको निकाल देना, किसी को डिप्राइव ऑफ पावर करके वीकन कर देना, डिसार्म कर देना। तो इसने निहत्था कर दिया है, जहरीले दांतों को निकाल दिया है उस लिमिटेड पोटेंसी के, उस बची कुची ताकत के, पोटेंसी के, दैट वॉज लेफ्ट इन हिज सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, जो बची कुची इनकी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में थी। तो थोड़ी बहुत इनकी जो पोटेंसी थी, जो इज्जत थी, जो सम्मान था, वो भी इनका बीजेपी ने छीन लिया। इनको लिया जरूर एनडीए में, लेकिन इनको समझ गए ना, इस तरीके से इनकी इमेज को खराब कर दिया। बीजेपी की वो है हैज़ डिफाइंड, फैंग मतलब वहीं से डिफैंग बनाया है ना, जहरीले दांतों से। कह रहा था बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द रीअलाइनमेंट इन बिहार। बीजेपी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है रीअलाइनमेंट का, जो भी झगड़ा खत्म हुआ है जेडीयू और बीजेपी का बिहार में। वाइल द बिगेस्ट लूजर माइट बी मिस्टर कुमार हिमसेल्फ, जबकि सबसे बड़ा जो लूजर है इस पूरे खेल में वो मिस्टर कुमार खुद ही होने वाले हैं। हिज पॉलिटिकल बेस इज बीइंग रेडिड एंड हिज लेगेसी स्टैंड्स बिस्मर्स्ड। उनका जो पॉलिटिकल बेस है उसको रेड किया जा रहा है। इनके नॉन यादव ओबीसी सपोर्टर जो हैं उनको छीना जाएगा, इनसे रेड किया जा रहा है। और इनकी जो विरासत है 40 साल की, आज उस पर दामन पे दाग लगे हैं, बिस्मर्स्ड है, स्मियर्ड है, स्टेन्ड है। बताया था ना, स्मर्ज करना, दाग लगाना, छींटे मारना। तो इनके लेगेसी के दामन पे छींटे लग चुके हैं। कह रहा बट ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर। कह रहा लेकिन अभी भी वो चीफ मिनिस्टर है। कौन? नीतीश कुमार। एंड नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर टू हिम। और कोई भी दूसरी चीज़ इस आदमी के लिए मैटर नहीं करती है। दाग लगा दो, हम धो लेंगे सर्फ एक्सल से, है ना, हमें तो सीएम बनना है, बस सीएम बने रहना है हमें। तो ये इनके लिए मैटर करता है, इनकी हरकतों को देख करके। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्यूचर परफेक्ट, बट इट इज़ हैप्पीली प्रेजेंट कंटिन्यूस। कितना प्यारा सेंटेंस है। कह रहे जी ये बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, नीतीश कुमार का फ्यूचर जो है बिल्कुल परफेक्ट टेंस में नहीं चलेगा, लेकिन ये हैप्पीली प्रेजेंट कंटिन्यूस जरूर है। कम से कम प्रेजेंट में ये हैप्पीली कंटिन्यू कर रहे हैं एज सीएम। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पता होगा ना आपको टेंसेस। तो वो टेंस को इसने कनेक्ट करके लिखा है अपनी बात को कि फ्यूचर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है इनका, आगे में पता है इनके साथ बहुत बुरा ही होगा, लेकिन प्रेजेंट में बड़ा हैप्पीली कंटिन्यू कर रहे हैं एज सीएम। तो सरकास्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है लेकिन सरकाजम के साथ में, तंज के साथ में। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। अब आ जाओ इस क्विज, इस छोटे से ग्रामर कॉन्सेप्ट पे, फटाफट इसको देख लो। इनफ एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है। नाउन के साथ आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, वर्ब के साथ में आता है तो, या किसी एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडवर्ब बन जाता है। थोड़ा बेसिक्स तो आपको पता ही है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या फ़र्क है। तो जब ये नाउन के साथ आए एडजेक्टिव बन के, तब ये नाउन से पहले आएगा, लेकिन ये एडजेक्टिव के साथ आए एडवर्ब बन के तो ये वर्ब के बाद आएगा। डू वी हैव वाटर इनफ, क्या हमारे पास पर्याप्त पानी है। इनफ का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त, सफिशिएंट। वाटर नाम के नाउन के साथ आ रहा है, पर्याप्त की बात कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव बनेगा, इसलिए इस नाउन से इसको पहले लगाना होगा। डू वी हैव वाटर इनफ नहीं, डू वी हैव इनफ वाटर। अब दूसरा देखो, इज दिस वाटर प्योर इनफ, क्या ये वाटर प्योर इनफ है, क्या ये वाटर शुद्ध है, इनफ है ना, यानी पर्याप्त तौर पे शुद्ध है। प्योर जो है एक एडजेक्टिव है, प्योर का मतलब होता है क्लीन, है ना, शुद्ध। प्योर से प्योरिटी नाम का नाउन बनता है। एडजेक्टिव के लिए आपको इनफ नाम की एडवर्ब को यूज़ करना है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इनफ नाम की एडवर्ब को यूज़ करना है, तो एडजेक्टिव के बाद करेंगे। इज दिस वाटर प्योर, प्योर इनफ। इतना समझ गए। अब ऐसा ना हो कोई बच्चा यूं बोल दे सर हमें तो एडजेक्टिव ही नहीं पता, तो भाई ये तो ग्रामर सीरीज करनी पड़ेगी आपको, बेसिक्स तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो सीखोगे कैसे। ये एडजेक्टिव है, इसके बाद आएगा इनफ, ये नाउन है, इसके पहले आएगा। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा कैच भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनफ जो है उसके बाद में कोई फ्रेज जुड़ा हो,
इनफ फॉर 20 पीपल, इनफ टू डू दिस, इनफ टू डू दैट। तो इनफ जो है अपने फ्रेज के साथ में रहेगा और नाउन या एडजेक्टिव जो भी है उसके बाद में आएगा। डू वी हैव इनफ वाटर फॉर 20 पीपल, सेंटेंस का मीनिंग ये है क्या हमारे पास पानी है जो 20 लोगों के लिए इनफ हो। समझ पाए मेरी बात को? क्या हमारे पास पानी है जो 20 लोगों के लिए इनफ हो? तो इनफ को आपको फॉर 20 पीपल से जोड़ना पड़ेगा। पानी नहीं चाहिए हमें इनफ, हमें पानी चाहिए जो इनफ हो 20 लोगों के लिए। तो डू वी हैव वाटर, डू वी हैव वाटर इनफ फॉर 20 पीपल। अब आप बोलोगे सर वाटर के बाद में इनफ को क्यों रखा है? क्योंकि भाई साहब इनफ जो है वो एक पूरा फ्रेज बना रहा है। इनफ टू डू दैट, इनफ फॉर 20 पीपल, इनफ फॉर अस। तो जब फ्रेज बनाएगा तो फिर एडजेक्टिव एडवर्ब आपको नहीं देखना है, आपको इसको बाद में रखना है। कभी कभी आप इसको ऐसे केस में भी पहले रखा हुआ देखेंगे, आप ऐसा लिखा हुआ देखेंगे इनफ वाटर फॉर 20 पीपल, ये सही होता है, लेकिन एकेडमिक इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। एसएससी बैंक के अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उस केस में आपको इनफ को बाद में रखना होगा। इज दिस वाटर प्योर इनफ टू ड्रिंक, क्या ये वाटर इनफ है, प्योर इनफ है ड्रिंक करने के लिए? तो इनफ टू ड्रिंक एक फ्रेज है, प्योर के बाद में ही रखा जाएगा, प्योर के पहले नहीं है। तो चलिए यही आज का कॉन्सेप्ट था, नया है आपके लिए, फिर किसी क्लास में इसको रिपीट करेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करना। इनफ स्पेस और इनफ वार्म को कैसे आप, ठीक है, करोगे, देख लेना पूरा। इनफ स्पेस के बाद में क्या आ रहा है, इनफ वार्म के बाद में क्या आ रहा है। इवन इन दिस कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट देयर वाज इनफ स्पेस फॉर अ स्मॉल होम ऑफिस सेटअप। और अगला सेंटेंस, इट वाज वार्म, इनफ वार्म टू बी आउटडोर्स ऑल आफ्टरनून। तो सब बच्चे इसको कोशिश करें, कमेंट्स में डालें, गलत होगा तो ज़रूर बताऊंगा, कोशिश नहीं करोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है जी, पहला प्राइमरी रीजन क्या है बीजेपी को एक्सेप्ट कर लेने का नीतीश कुमार को, बावजूद बीजेपी के एक टफ स्टैंस होने के नीतीश के खिलाफ पास्ट में। इतनी गाली देने के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार को क्यों बार बार ले लेती है, अगर मैं देसी भाषा में इस क्वेश्चन को रखूं तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मिस्टर कुमार जो हैं बड़े ही तगड़े आदमी हैं, एंटी बीजेपी अपोजिशन के लीडर हैं, इसलिए ले लेती है। मिस्टर कुमार जो हैं वो कुंजी है, चाबी है यादव्स के वोट का बिहार में। मिस्टर कुमार जो है हमेशा ही एक नेचुरल आइडियोलॉजिकल पार्टनर रहे हैं, समान दिमाग वाले रहे हैं, बराबर दिमाग वाले रहे हैं बीजेपी के और संघ परिवार के, मतलब उन्हीं की तरह इनका सोचने का तरीका हमेशा से रहा है। या फिर मिस्टर कुमार का पॉपुलैरिटी और सपोर्ट जो है एक स्पेशल कास्ट ऑफ वोटर में, वो एक थ्रेट की तरह देखा जाता है बीजेपी के द्वारा। हिंदी में कर दिया, बहुत आसान है, खुद से कोशिश कर लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दे रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे जाके चेक कर लेना, है ना। अब तो इजी होगा बताने के बाद। चलो आपसे पूछ रहा है जी, आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी जो टर्म है, जो शब्द है, जो फ्रेज है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, या आसान भाषा में इसका मीनिंग क्या है। आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी को अगर हिंदी में बताना हो तो क्या बताओगे? तो चार आपको फ्रेज दिए गए हैं जिसकी हिंदी आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी को बताती हो, उसको आंसर बनाना है। तो एक बार खुद से ट्राई दो। चलो आपका आंसर बनेगा जी डी। डी नहीं बनेगा, सी बनेगा। कैसे बनेगा? आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, इनफिडिलिटी मतलब बेवफाई। वैचारिक बेवफाई का मतलब है आप किसी भी विचार से नहीं जुड़ते हो, आप प्रैग्मेटिक या एक्सपीडियंट होकर के, व्यवहारिक होकर के आइडियोलॉजी को बदल देते हो। जहां मौका दिखा वहीं चौका लग गया। डिसलॉयल्टी टू एनी आइडियोलॉजी ड्यू टू एक्सपीडियंट या प्रैग्मेटिक रीजंस। समझ गए? अब ए, बी, डी और आपके आंसर क्यों नहीं बनेंगे? डी के अंदर आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी में आपकी आइडियोलॉजी होती है, एब्सेंस तो नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर होगी लेकिन बदलती रहेगी। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप किसी से फिक्स्ड आइडियोलॉजी से अडियर नहीं कर रहे हो, अडियर कर रहे हो तो फिर आप चेंज नहीं कर रहे हो और इनफिडिलिटी का सवाल ही नहीं है। और बी इसलिए नहीं बनेगा, आप इसमें अपोजिशन स्ट्राइडेंट करने का कोई बात नहीं है। स्ट्राइडेंट मतलब जोर जोर से, अपोजिशन का मतलब होता है विरोध। इसका मतलब ये नहीं आप दूसरे की आइडियोलॉजी का विरोध करोगे, वो तो सभी करते ही हैं। आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी का मतलब है अपनी आइडियोलॉजी को त्याग फेंक देना, छोड़ देना जब भी कहीं मौका दिखे। समझ गए ना? तो ए, बी, डी आंसर नहीं बन सकते, सी आपका आंसर बनेगा। वोल्टे फेस, अ पर्सन हु जम्प्स पार्टियाँ, है ना, एक आदमी जो बार बार पार्टी बदलता है। एक कोई ऐसी चीज़ हो जो यूनिक और हिस्टोरिकल हो नेचर में, उसके लिए वन वर्ड। और वाइस नाम के वर्ड का, बुराई नाम के वर्ड का एंटोनिम। चारों आपको वोकैब के वर्ड पूछे हैं, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच कर लो, अपना ट्राई करो पहले खुद से। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी और जो वर्ड्स मैंने ब्लैक किए हैं, डार्क ब्लैक बोल्ड किए, इनके आसपास मिलेगी। तो चलिए अपने आसपास को चेक करना। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। आर्टिकल अच्छे से समझ में आया,
इंटरेस्टिंग लगा और पूरा देखा तो ये क्विज अटेम्प्ट करके मार्क्स लिख दिया करो और साथ में पीडीआई लिख दिया करो। इससे ये पता लगता है कि आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में